नमस्कार दोस्तों, पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। कभी कहते हैं कि 35 साल के लिए, कभी कहते हैं 40 साल के लिए। आइए देखते हैं, मजा आएगा। करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया था। तो जब मोदी जी आए हैं ना, तभी इस देश का मान सम्मान बढ़ा है, तभी आपके देह पर कपड़ा आया है। हाँ, पहले मैं नंगा नाचता था भैया। लाइक मोदी जी में वो क्वालिटी है यार, वो आदमी नहीं है, वो औरा है भाई। वो किसी की भी शादी में जाएंगे ना, ऐसा लगेगा उनकी ही शादी है। तो चलिए शुरू करते हैं। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। नरेंद्र मोदी के बचपन की ये फोटो देखिए। वे 1950 यानी 1950 में पैदा हुए थे। अच्छा, क्या उस समय किसी गरीब परिवार में पैदा हुए बच्चे के पास ऐसे कपड़े होंगे? नहीं। जरा खुद ही सोचकर देखिए, सूट तक पहन रखे हैं इन्होंने अपनी बचपन की फोटोज में। नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि उन्होंने भिक्षा मांगकर गुजारा किया। अच्छा, करीब 40 साल मैंने भिक्षा मांग करके खाया है। मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया था। खाओ माँ कसम। लेकिन सवाल ये कि वो एमएलए पहली बार बने 2002 में, तब उनकी उम्र होगी 52 इयर्स। लेकिन उससे पहले 90s में ही पता नहीं कैसे उन्होंने फॉरेन टूर्स कर ली। ये फोटोज देखो उनकी आईफिल टावर के सामने पेरिस में, व्हाइट हाउस के सामने, अमेरिका में हॉलीवुड के सामने, लंदन गए, वो मलेशिया गए। क्या 40 साल भिक्षा मांगकर इतने पैसे कमाए जा सकते हैं कि फॉरेन के टूर्स कर ले 90s में? कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। वो तो वैसे भी मोदी जी तेली ही है। ढोंगी जो अपनी माँ को लाइन में लगवाता है दिखावे के लिए कैमरे के सामने, बैंक में लाइन लगवाता है, सड़क पे चलाता है, और जो पैर भी छूता है तो वो भी कैमरे के सामने। ढोंगी है भाई मोदी। नहीं वो तो चलिए ठीक है, जाते हैं पैर छूते हैं, वो तो कोई तो कैमरे के सामने ही छूना चाहिए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? आप पैर छूते, अपनी माँ का पैर छूते हो नहीं छूते हो? छूते हो या नहीं? सभी छूते हैं, कैमरे के सामने छुइए ना। राहुल गांधी अपनी अम्मा की पैर नहीं छूते हैं, कैमरे के सामने नहीं ना छूते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। प्रधानमंत्री अच्छा, है प्रधान तो दिखावा काहे करते हैं भैया? ये तो कहते हैं केजरीवाल विज्ञापन जीवी है, राहुल गांधी विज्ञापन जीवी है, सबसे ज्यादा तो विज्ञापन जीपी है, तो यही है। जनता का सारा पैसा विज्ञापन में लगा दिया, जनता ने हिसाब पूछा तो राम मंदिर का झूठा ढकोसला दिखा दिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। मोदी जी किधर इंटरनेशनल क्रिकेट मैच देखने कभी चले गए ना, मेरी वहीं फट लेगी। तो पता नहीं ना, मतलब इंडिया किधर ट्रिकी पोजीशन में आ गया तो भक्त उन्हें ना भेज दे बैटिंग पे। 3 बॉल में 17 चाहिए, कोहली का विकेट चला गया, सब एनआरआई भक्त चालू, मोदी 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 मोदी। अमित शाह बॉलर का हाथ काट रहा है, बॉलर मुंह में बॉल लेके आ रहा है, जीप भी कटी हुई है, कहीं स्पिन विन ना हो जाए। मोदी जी के पैर पे बॉल लगता है, फील्डर खुद उठा के बाउंड्री लाइन ले जाता है। अंपायर छक्का देता है, कमेंटेटर सेंचुरी बताता है। रात को एक जर्नलिस्ट पूछता है, व्हाई इज जेएनयू साइलेंट टुनाइट? ये कहते हैं कि डंका बज रहा है दुनिया में भारत। असलियत में दोस्तों ये डंका सिर्फ व्हाट्सएप और गोदी मीडिया के चैनलों पर बज रहा है। फेक तस्वीरें फैलाई जाती हैं। ये देखो, न्यूयॉर्क टाइम्स ने नरेंद्र मोदी का फोटो फ्रंट पेज पर छापा है और उन्हें दुनिया की आखिरी उम्मीद का। अच्छा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुद ट्वीट करके बताया कि ये झूठी तस्वीर है। इस तरीके से व्हाट्सएप माफिया इंडिया की इंसल्ट करवाता है दुनिया में। बात तो सही है। गोदी चैनलों पर और बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहा जाता है कि रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी इन्होंने, वॉर रुकवा दी। और मोदी की हिम्मत नहीं है, हिम्मत है तो पूछ के दिखाओ ना, मोदी से 2 करोड़ रोजगार कहाँ? गुड क्वेश्चन। अभी मजा आएगा ना। अरे यार पूछ लिया रूबिका ने कि मोदी जी आप थकते क्यों नहीं है, ये सवाल कोई पूछ सकता है? क्या बोला तूने? पहले ये देखो। आइए देखते हैं, मजा आएगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? दलाल दलाल।
अक्षय कुमार ने पूछा, मोदी जी आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? कि लड़की सवाल पूछा कि कौन सी विटामिन लेते हैं? अरे कहना क्या चाहते हो? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। कौन सी विटामिन लेते हैं? अब ये तो भैया मोदी जी से ही पूछना पड़ेगा, मैं पूछ के बताऊंगा। नहीं, वो भी अरडो का जिसका भी आपने नाम बताया, वो भी बहुत दिन पहले करता था, पूछता है भारत, पूछता है भारत, और इस गोदी मीडिया पे थूकता है भारत। जिसको भी प्यार मिलता है वो पावर के पीछे क्यों जाएगा? बात तो सही है। राहुल गांधी को बचपन से प्यार मिल रहा है, प्यार ही प्यार, उसको पावर नहीं चाहिए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। सामने कौन है? मोदी जी। कोई उनको 51 तक हेलो बोला उसका रिकॉर्ड नहीं है। इनको पूरा पावर चाहिए। क्या है वो नया दिख रहा है? रिबन लगा। देश के इतिहास में दोस्तों बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं और गए हैं, लेकिन इतनी अजीबोगरीब बातें आज तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं करी। आइए देखते हैं, मजा आएगा। ये जो गोल्ड है बहनों का, गोल्ड ले लेंगे। कभी कहते हैं कांग्रेस आपका मंगलसूत्र छीन ले जाएगी, तो कभी कहते हैं मटन बनाकर कांग्रेस मौज कर रही है। पहले ये देखो, मटन बनाने का मौज ले रहे हैं क्या? वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं। मम्मी ये देखो मुझे चिढ़ाना चाह रहे हैं। क्या 4 साल के बच्चे हैं क्या देश के लोग जो चिढ़ाना चाहेगा उन्हें कोई? आज से कुछ दिन पहले गुजरात में कह रहे थे कि अगर आपके पास 2 भैंस है तो कांग्रेस आपकी 1 भैंस छीन कर ले जाएगी। कुछ भी मजाक नहीं कर रहे, देख लो। मतलब कुछ भी जो मन में आ रहा है बोले जा रहे हो। अभी 2 दिन पहले कहा था कि कांग्रेस हिंदू धर्म को खत्म करना चाहती है, फिर कहते हैं कांग्रेस क्रिकेट टीम में मुसलमानों को घुसाना चाहती है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? मतलब क्रिकेट टीम की इतनी चिंता है तो अमित शाह के बेटे को वहां बड़े टैलेंट के बल पर बीसीसीआई का हेड बना दिया ना। और भैंसों की इतनी फिक्र है तो देश की सबसे बड़ी बीफ कंपनी से क्यों चंदा लेते हो करोड़ों का? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज अपने भाषण में कहते हैं कि नवीन पटनायक ओडिशा के जिलों के कैपिटल के नाम नहीं बता सकते। आइए देखते हैं, मजा आएगा। आप उड़ीसा के जिलों के नाम बोलिए और जिलों के कैपिटल के नाम बोलिए। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। बताओ भाई, जिलों के कब से कैपिटल होने लग गए? एक सजायाफ्ता। थोड़ा सोच समझ के बोल लो। देश के प्रधानमंत्री ऐसी उठपटांग चीजें बोलेंगे तो सोचो कि जो प्राइम मिनिस्टर की एक रेपुटेशन होती है उसे बिल्कुल मिट्टी में गिराए जा रहे हो आप। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। प्रधानमंत्री मोदी ने चोरों से सावधान किया है। तो चोर तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है भाई। जो चौकीदार था वही चोर बन गया। अच्छा एक चीज बताइए, विकास क्या है आपकी भाषा में? गुड क्वेश्चन। विकास मतलब तरक्की होना चाहिए। तरक्की होना चाहिए। अच्छा, अब भाजपा की सरकार में 10 साल में बताइए कौन सी तरक्की हुई है? गुड क्वेश्चन। तरक्की है बस। शौचालय देखिए कितना शौचालय बना। अच्छा हुआ कि कांग्रेस ने स्कूल और अस्पताल बना दिया था, नहीं तो ये चुनाव चल रहा था साहब, उसे मोदी जी के शौचालय में जाके मतदान करना पड़ता। अच्छा हुआ, शुक्र है, धन्यवाद कांग्रेस। गजब बेइज्जती है। डाल देंगे मोदी जी भी तो वो कांग्रेस के स्कूल में। बिल्कुल, मोदी जी जहाँ पढ़े हैं वो भी कांग्रेस ने बनाया। आप लोगों ने जानते पत्रकारिता की, वो भी कुछ तो बनाया होगा। 10 साल बेवकूफ। उसके बाद नेता लोग सब हिस्ट्री में जा रहे हैं। यही वो फोर्ट है जहां से महाराज ने मुगलों को मारा था और मुगलों पर विजय प्राप्त करके महाराज ने वहां भगवा। हम लोग बहुत सही है भाई। पर महाराज का एग्जाम्पल लेके आप थोड़ा अपने लाइफ में भी इंट्रोस्पेक्ट करो ना। महाराज 300 साल पहले फोर्ट बनाया, अभी तक खड़ा है। तुम लोग 2 साल पहले रोड बनाया, गायब है। कहीं महाराज आ गए ना वापस। नहीं महाराज छोड़ो, घोड़ा रिजेक्ट कर देगा काम। घोड़ा ही बोला, महाराज आपको पता है क्या हर पुतले में मेरा 2 टांग ऊपर क्यों है? आपको पता है? आपके नेता लोग 4 टांग रखने का जगह ही नहीं छोड़ा। व्हाट्सएप पर और गोदी मीडिया के जरिए आपको बार बार बताया जाता है कि नरेंद्र मोदी इतने महान हैं क्योंकि उन्होंने देश के लिए अपने परिवार को छोड़ दिया, अपनी पत्नी को छोड़ दी।
देखो वैसे ये एक पर्सनल मामला है, किसी पति पत्नी की आपस में ना बने ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बहुत से लोगों के साथ ऐसा होता है। बात तो सही है। लेकिन यही लोग खुद इस पर्सनल बात को बीच में लाते हैं इसे अचीवमेंट के तौर पर दिखाने के लिए। सही पकड़े हैं। देश के लिए पत्नी को छोड़ दिया, कुछ सेंस है इस बात का? नहीं। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने तो अपनी पत्नी को नहीं छोड़ा, तो क्या वो देश के लिए काम नहीं कर पाए? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। महात्मा ज्योतिबा फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले के बारे में तो सब जानते हैं, क्या उन्होंने देश के लिए महान काम नहीं किया? यही नहीं, अभी और सुनिए। आपने अगर रामलीला देखी है तो उसमें भी देखा होगा कि कैसे सीता जी ने भी भगवान राम का साथ दिया वनवास बात तो सही है। और राम ने उन्हें बचाने के लिए क्या क्या नहीं किया। तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की एक ऐसी घटिया नारी विरोधी मानसिकता है जहां आप औरत को एक अड़चन की तरह देखते हो, इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जहां आप पत्नी को छोड़ देने को एक अचीवमेंट की तरह दिखाते हो। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और केवल पत्नी ही नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी के परिवार को लेकर भी व्हाट्सएप माफिया यही बात फैलाता है। अरे औरों की तो छोड़ो, नरेंद्र मोदी खुद इस बात को बार बार दोहराते रहते हैं, कहते हैं कि उन्होंने अपने परिवार को देश के लिए छोड़ दिया। आइए देखते हैं, मजा आएगा। मेरे देशवासियों, मैंने घर, परिवार, सब कुछ देश के लिए छोड़ा है। पंजाब केसरी अखबार ने तो उनकी चरण वंदना करते हुए उनकी तुलना भगवान बुद्ध और महावीर जैन से कर डाली। भाई कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। लेकिन इन लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, कभी भगवान बुद्ध ने अपना घर छोड़कर ऐसे बयान दिए क्या? सम्माननीय आदरणीय दीदी, आदरणीय दीदी, किसके इशारों पर नाच रहा है? कौन इशारों पे नाच रहा है? पहले तो आपकी मीडिया ही इशारों पे नाच रही है। कौन नाम भैया- लेके बताओ, कौन एंकर इशारों पर नाच रहा है? एक की हिम्मत है नाम लेने की? तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे चित्रा रूबिका, सवाल पूछती है, चित्रा सवाल अच्छा, पूछती है, वो- अर्नब सवाल वो- पूछता है, अभी वो- बता दे सवाल भाई, पूछता अभी है। बता दे। आड़ों की बात कर रहे हो, अंजना की, जो कहती है मेरा नाम अंजना ओम मोदी कश्यप है। कब सुनो सुनो, पहले सुनो। सत्ता के दलालो, सत्ता के दलालो, सत्ता के दलालो, आप नहीं बोलोगे, पहले मैं बोलूंगा। और मोदी की हिम्मत नहीं है, हिम्मत है तो पूछ के दिखाओ ना, मोदी से 2 करोड़ रोजगार कहाँ? क्या बात है सर, क्या बात है सर। कोई और ऑपोजिशन है नहीं, जेन्युइनली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, कोई ऑप्शन नहीं है। एक दिन हम लोग सब जाते हैं एयरपोर्ट और ब्रिटिशर्स को वापस बुलाते हैं। कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है। जाते हैं, बोर्ड लेके जाते हैं, साइमन कम बैक। अरे आया, तुम लोग 47 से रेलवे का काम छोड़ के गए थे, अभी तक बाकी, आ जाओ। पर इंडिया किसी को बुलाने का प्रॉब्लम यही है, थोड़े साल में वो बंदा इंडियन हो जाएगा। तो कुछ साल बाद साइमन घूम रहे हैं चिल्लाते हुए, मंदिर यही बनेगा, मैं बनाऊंगा मंदिर। 89 फॉरेन ट्रिप्स, 75 से ज्यादा देशों के दौरे किए, हजारों करोड़ रुपए टैक्स पेयर का खर्च हुआ। बात तो सही है। मीटिंग कीजिए, नारियल पानी पीजिए, झप्पी लीजिए, लेकिन सवाल ये कि इस सब का रिजल्ट क्या निकला? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बांग्लादेश, चाइना, नेपाल, भूटान, टर्की, मालदीव्स, सभी देशों के साथ रिश्ते खराब हो गए। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? डोनाल्ड ट्रंप के लिए तो पॉलिटिकल कैंपेन तक कर डाली। अब की बार ट्रंप सरकार। नमस्ते ट्रंप इवेंट होस्ट किया गया, हाउडी मोदी इवेंट हुआ, ट्रंप को अपना जिगरी दोस्त कहा। माय फ्रेंड मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। और नतीजा क्या निकला? आज डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान के आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस में स्पेशली इनवाइट कर रहे हैं। बात तो सही है। अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? अच्छा। क्या तमाचा मारा है जयशंकर ने, क्या करारा जवाब दिया। वो देखो कितने स्टाइल में काले चश्मे पहन लिए, धिचिक धिचिक साउंड इफेक्ट्स आएंगे और हो गई बस। यही फॉरेन पॉलिसी है देश की। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। 2 करोड़ रोजगार दिया मोदी जी ने। किसको दिया भैया? आपको मिल गया? नहीं। जनता को, देश को। किसको दे दिया बताओ? गुड क्वेश्चन। जनता को, युवाओं को, बेरोजगारों को। भैया हमें तो नहीं मिला। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अरे भैया हमने गृह मंत्री जी के हम अनुयायी हैं, उनके कहने पे 12वीं के बाद इंटर किया।
फिर भी रोजगार नहीं मिला। के बाद इंटर कैसे होता है भैया? ये तो भैया हमारे गुरु जी ने कहा था, जी हमारे राजनीतिक गुरु हैं अमित शाह जी, उन्होंने कहा 12वीं के बाद इंटर करो। हमारे बहुत साथी हैं जो पता नहीं कौन कौन सा इंटर कर चुके हैं उनके कहने पे। जितने भी चाटुकार पत्रकार हैं, अगर दलाली नहीं करेंगे तो वो पीटे जाएंगे। वो सब गुंडे थे। अच्छा, गुंडे थे। हाँ। तो भैया देखो, गुंडे ही मारेंगे। और जो पहले 2014 से पहले पत्रकारों को पीटते थे वो कौन से साधु संत थे? वो भी तो गुंडे ही थे। पत्रकार पिटते रहेंगे, अगर सरकार के खिलाफ बोलेंगे तो पिटेंगे।